तो देखो एसएससी CHSL इसका फॉर्म आ चुका है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि अपने चैनल पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट ही हैं जो या तो 12th पास कर चुके हैं या फिर अभी 12th कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है, ग्रेड A की जॉब मिलती है। और सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले इसके जो पूरा इसके बारे में आपको पूरे डिटेल से हम आप बताएंगे कैसे इसका एग्जाम होगा, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस चीज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो इसका नोटिफिकेशन है, देखो सबसे पहले जो ये होता है ना CHSL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसको हम लोग 10+2 बोलते हैं। 10+2 का मतलब होता है जो क्लास 10 भी पास किया होता है, क्लास 12 पास किया जाता है, उसको 10+2 बोलते हैं। लेवल एग्जामिनेशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CHSL बोलते हैं। ठीक है, ये 2024 का नोटिफिकेशन दिया है। तो इसका जो फॉर्म है वो आ चुका है 8 तारीख से इसका एग्जाम आप मतलब इसका जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं, मतलब शुरू हो गया भरना। और 7 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर जो है सबसे जरूरी चीज है कि इसका जो एग्जाम होता है वो टीयर 1 टीयर 2 करके लिया जाता है। अब टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, अभी आपको आगे अभी आपको बताएंगे। बस अभी समझ लो कि टीयर 1 का एग्जाम जून या जुलाई में, यानी इसका जो एग्जाम होगा सबसे पहले वो जून या जुलाई के महीने में लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम दो एग्जाम इसमें लिए जाते हैं। दूसरा एग्जाम कब लिया जाएगा वो आगे नोटिफिकेशन बाद में करके बता देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम जो होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब आपको कंप्यूटर सामने बैठकर इसका एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर CHSL ये जो फॉर्म निकला है इसके अंदर 3-4 तरीके के जॉब मिलते हैं, मतलब 3-4 तरीके से पोस्ट मिलते हैं उन जॉब में। तो हर पोस्ट अलग अलग होता है। तो अगर आप DEO पोस्ट मिलता है, अगर आपको ग्रेड A का जो जॉब होता है, इसके लिए क्या होता है कि आप क्लास 12 पास किए हो और साइंस पास किए हो, मतलब साइंस स्ट्रीम से हो, लेकिन मैथ भी साथ में आप पढ़े हो, मतलब मैथ भी पढ़े आप सब्जेक्ट लिए हो या पढ़े हो। ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर दूसरा पोस्ट है LDC और JSA। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी फॉर्म अप्लाई भर रहा है यानी भर रहा है, वो क्लास 12 पास होना चाहिए, या फिर क्लास 12 के एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का मतलब होता है क्लास 12 की जितनी ही योग्यता रखता हो। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड, मतलब जो बच्चे क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हैं या अभी मतलब पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि उनको जो कट ऑफ डेट निकलेगा, कट ऑफ डेट कब निकलेगा, यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2024। तो 1 तारीख 8वां महीना 2024 से पहले पहले अगर उनके पास क्लास 12 का सर्टिफिकेट आ जाता है, यानी क्लास 12 का मार्कशीट उनके पास अवेलेबल हो जाता है या फिर उनको मिल जाता है, तो फिर वो बच्चे भी एग्जाम इसमें भर सकते हैं। जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो भर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि इस डेट से पहले पहले आपके पास क्लास 12 का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कि यानी कि अगर आप भर रहे हैं तो आपके पास एज कितनी होनी चाहिए, कितने साल के आप होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिए जो एज है वो 18-27 साल के एज है। और इसमें जो कहा गया है कि इस डेट से पहले और इस डेट के पहले आप पैदा ना हुए हो और इस डेट के बाद ना पैदा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका एग्जाम यानी कि इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट दिया जाएगा और SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है यहाँ पर, मतलब कि जैसे 27 साल है तो 30 साल तक भर सकते हैं। ठीक, ओबीसी वाले, तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर इसका एग्जाम कैसे लिया जाएगा, इसका जो एग्जाम है वो 2 तरीके से होता है। एक तो आपका प्री एग्जाम होता है, मतलब 2 एग्जाम लिए जाते हैं इसमें, एक प्री एग्जाम एक मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम का मतलब होता है, जो प्री एग्जाम को ही टीयर 1 बोलते हैं और मेंस एग्जाम को ही टीयर 2 बोलते हैं। अब प्री एग्जाम जो होता है इसमें क्या होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक, क्वालिफाई का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और क्वालिफाई का मतलब होता है पास करना, तो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, आपको पास करना है। जो भी कट ऑफ निकलेगा
सिर्फ आपको उस कट ऑफ को पास करना है, ठीक है, समझ गए। इससे आपका नौकरी नहीं मिलेगा, ना ही इसका नंबर कहीं पे जुड़ेगा, ठीक है, सिर्फ आपको इसमें पास करना है। ये एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि जितने भी मतलब बेकार लड़के हों, पढ़ने में ठीक ठाक ना हो, जो सिर्फ मजाक मजाक में फॉर्म भर दिए हैं, वो सब इससे यहाँ से कट छट जाए और अच्छे अच्छे लड़के ही बचे जो मेंस एग्जाम को देने आए, ठीक है। तो इसलिए इसको प्री एग्जाम को पहले ही ले लिया जाता है। और देखो अब मेंस एग्जाम जो है, मेंस एग्जाम से ही नौकरी मिलेगा। अगर ये एग्जाम आप पास कर ले गए, पहली बात तो ये एग्जाम प्री एग्जाम निकालोगे तभी आप मेंस एग्जाम में मेंस एग्जाम दे पाओगे, वरना आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप इसको पास कर लीजिएगा तो आपको मेंस एग्जाम दिया यानी आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम अगर आप पास कर ले गए तो फिर आपको नौकरी सीधा डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो एग्जाम है वो कैसे लिया जाता है। टीयर 1 कैसे एग्जाम होगा, टीयर 2 कैसे होगा, वो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखो टीयर 1 जो है, यहां पर जस्ट वन सेकंड समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो टीयर 1 यानी जो प्री एग्जाम है वो क्या करना है आपको सबसे पहले बता दूं कि दोनों एग्जाम, यहां पर जो टीयर 1 है और टीयर 2 जो एग्जाम है, जस्ट वन सेकंड, टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम जो है, इन दोनों एग्जामों में क्या होगा, ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होगा और कितने नंबर का होगा, 1/4 का होगा। 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन करोगे 2 नंबर मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन करोगे सब में 2-2 नंबर आपका मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 4 क्वेश्चन है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें से एक क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, समझा लो। देखो यानी कि जैसे मान लो 4 क्वेश्चन आपने किया, ये चारों क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो ये जब चारों क्वेश्चन का नंबर आपने गलत कर दिया, इसलिए तो आपको ये नंबर तो मिलेंगे वैसे भी नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, तो नंबर कहां से मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपने ये 4 क्वेश्चन क्यों गलत किया, इस वजह से आपसे 2 नंबर और काट लिया जाएगा कि आपने क्यों किया गलत, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। तो दोनों एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा, तो इसलिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है सिर्फ वही का आंसर देना है, वरना गलत करोगे तो उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। और दंड क्या होगा, दंड होगा कि आपसे नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो टीयर 1 जो एग्जाम है वो, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए जो सब्जेक्ट है, मतलब दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि जो टीयर 1 यानी जो प्री एग्जाम है, ये जो आपका प्री एग्जाम है, इस एग्जाम में आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, जीके क्वेश्चन, ये आपका क्या है, ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। ये क्या आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या है, मैथ है, तो मैथ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपका क्या है, जीके या जीके जीएस जिसको बोलते हो आप, तो जीके जीएस है। तो 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, ठीक है। अब यहां पर इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीएस जीके होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, तो यानी 25 नंबर के ये, 50 नंबर के ये, 50 नंबर के ये और 50 नंबर का ये भी, यानी चारों सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल आपका 200 नंबर का पेपर की होगा। उस 200 नंबर के पेपर में लगभग इसका जो कट ऑफ निकलता है वो 155 से लेकर 165 या 70 तक भी पहुंच जाता है, 170 या 165। अगर आप इसके बीच में हो, ठीक है, तो लगभग आपका एग्जाम निकल जाएगा, यानी प्री एग्जाम आप पास कर ले जाओगे, ठीक है। 200 में से इतने नंबर लगभग आप ले आओगे, 165 या 70 के करीब, तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। इतना कट ऑफ पहुंच जाता है, ठीक है, आजकल। और बाकी कितना कट ऑफ निकलेगा वो जब बताया जाएगा खुद ही बाद में, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे इस तरीके से चारों सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पर इन सभी मतलब कितने क्वेश्चन है, 25, 50, 75, 100, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय होगा, 1 घंटे का समय होगा प्री एग्जाम में, ठीक, ये याद रखना, 100 क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ पर जो स्टेज 2 यानी कि जो मेंस एग्जाम है, वो कैसे होगा। मेंस एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना, ये आपके 3 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो सेक्शन 1 होगा, एक सेक्शन 2 होगा, एक सेक्शन 3 होगा, यानी 3 सेक्शन में इसका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा, ठीक है। अब 3 सेक्शन में क्या करना है आपको,
एक तो यानी कि मैथ और रीजनिंग सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग होगा, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके होगा, सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो कंप्यूटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 1 जो है वो जो है उसमें आपका मैथ होगा और रीजनिंग होगा। मैथ के क्वेश्चन 30 होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन 30 होंगे, यानी 30-30 क्वेश्चन उसमें प्री एग्जाम में 25-25 पूछे जाते थे, इसमें आपसे 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके पास 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 1 में। देखो जब आप बैठोगे ना मेंस एग्जाम में तो आपके पास सेक्शन जो 1 होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपसे, 60 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। याद रखना, पहले 2 नंबर का होता था, अब इसमें मेंस में 3 नंबर का होगा और 1 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ आपको इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1 घंटा समाप्त हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने मन से सबमिट हो जाएगा और तुरंत सेक्शन 2 आपका खुल जाएगा। फिर आपको इसके सेक्शन खुल जाएगा तो इसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको जीएस जीके क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन याद रखना 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें भी, और 60 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे और इसके लिए भी 1 घंटा का समय दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि 1-1 घंटे का समय होगा, 60 क्वेश्चन होंगे और इस तरीके से आपको इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपका नंबर देखा जाएगा और इसी के आधार पर आपको नौकरी दिया जाएगा। अगर आप इसका पास कर ले जाएंगे, इस एग्जाम को निकाले गए तभी आपको नौकरी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के होंगे, 45 नंबर क्वेश्चन टोटल होंगे, ठीक है। 15 मिनट का समय, 15 क्वेश्चन 15 मिनट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 10 मिनट का आपको क्या होगा, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें से और टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको पास के ले जाओगे तभी माना जाएगा, अगर आप पास नहीं कर पाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, इसका नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस तरीके से जो सेक्शन 3 है इसमें आपसे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, पूरा इसका पैटर्न समझ गए होंगे कि जो CHSL होता है इसका 2 एग्जाम टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 1 अगर आप पास कर ले जाओगे तभी आप टीयर 2 में बैठ पाओगे, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। जब इसको पास कर ले जाओगे टीयर 2 में बैठोगे। टीयर 2 का जो पेपर होता है वो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में बांट के लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपसे मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन होगा, इंग्लिश और जो जीएस जीके होगा इन दोनों के एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं और इसका एक साथ पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर होगा, क्या होगा, कंप्यूटर होगा और साथ में टाइपिंग होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और ये कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट ये भी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है। पास कर ले जाओगे हो जाएगा काम। तो पूरा मेरिट जो बनेगा, नौकरी जो मिलेगा वो इन्हीं चारों सब्जेक्ट से मिलेगा, बस याद रखना, ठीक है। आई थिंक आप इसका जो पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। बहुत अच्छी जॉब मिलती है इससे, लगभग 30 से 35 हजार इन हैंड सैलरी मिलती है। इतना सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, यानी इतनी सैलरी होती है, बहुत अच्छी जॉब माना जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैथ, रीजनिंग और इनका जो सिलेबस होता है इनको हम आपको अगले वीडियो बता देंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगला वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।